अब नाचने वाले को ही भेज दिया आपके यहाँ। कितने लोग ये बात कर रहे हैं कि खेसारी नचनिया को टिकट दे दिया, कि उनके ग्रुप में तो चार तीन नचनिया पहले से है, अभी एक तत्काल में फिर से गए। ये बाण चलेगा। बिहार के चुनाव में छपरा की सीट इस वक्त ऐसी जंग का मैदान बन गई है जहां भोजपुरी के सुपरस्टार्स ही आमने सामने आ गए हैं। भले इस सीट से चुनावी प्रत्याशी केवल खेसारी लाल यादव हों, लेकिन गोरखपुर से सांसद रवि किशन से उनकी जुबानी जंग शुरू हो गई थी। अब इसमें बीजेपी से जुड़े एक और भोजपुरी स्टार और पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ भी कूद गए हैं और एक कदम आगे बढ़ते हुए खेसारी लाल यादव को यदमुल्ला तक कह दिया। साफ कहा जा सकता है कि निरहुआ के इस बयान पर विवाद होना तो तय है। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में निरहुआ ने कहा, खेसारी ने बोला है कि कृष्ण के वंशज वो है, पर कृष्ण के वंश में पैदा होकर अगर कोई राम मंदिर का विरोध करता है तो मेरे हिसाब से वो यादव नहीं, वो यदमुल्ला है। राम मंदिर के विरोध में बात करने वाला यादव हो ही नहीं सकता। पिछले एक सप्ताह से दोनों पक्षों की ओर से लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा खेसारी लाल को नाचने वाला कहने के बाद दोनों पक्षों की ओर से जुबानी जंग और बढ़ गई थी। रवि किशन ने खेसारी लाल यादव को ये तक कह दिया था कि वो असली सनातनी नहीं है, कि भाई राम मंदिर का भी विरोध करने लगे। छपरा से आवाज आई, राम मंदिर का विरोध किए कि वहां हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो वही विरोधी आज बिहार सुन ला हो, समस्त बिहार से कहते कि मां सीता के मंदिर का भी विरोध हो रहा है। यही विरोध, यही पार्टी, यही विरोधी चेहरे यूपी में भी किए, लेकिन मोदी जी, योगी जी कड़क वहां खड़े रहे। पूरा सनातन धर्म खड़ा रहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ पक्ष को देखा और वहां भव्य मंदिर 500 साल बाद बना। अब मां जानकी का मंदिर भव्य बनने जा रहा है। ये विरोधी यहां भी मुंह उठा रहे हैं, जितने एनडीए के विरोधी हैं। तो मैं आप लोगों को सचेत कर देना चाहता हूं, इन लोगों की जमानत जब्त कर देना। जहां सनातन के विरोध में कोनो बात भई। इससे पहले रवि किशन ने एक और बयान में पलटवार करते हुए कहा था, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन सत्य और असत्य की इस जंग में अधर्म की तरफ से कोई भी हो उस पर बाण चलाओ। तो अब चाचा भाई देखने का समय नहीं है, बस फिर क्या था। इस बयान को सुनते ही खेसारी लाल यादव भी गुस्से में लाल हो गए और मंच से ही रवि किशन को सुनाना शुरू कर दिया, वो भी जनता के सामने। खेसारी ने कहा कि पहले तो रवि किशन को समझना चाहिए कि असली कृष्ण वंशज मैं हूं, असली ग्वाला मैं हूं। नकली लोग केवल धर्मों में बांटते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। तब उनको पता करना है कि वो कौरव के दल में है कि पांडव के दल में है, क्योंकि पांडव की तरफ से तुम आए हो। तो ठीक है रवि भैया, एक जरूर सवाल है, आपसे जरूर पूछिएगा माननीय आदरणीय हमारे पिता तुल मोदी जी से कि आपका केंद्र में सरकार 15 साल से है, बिहार में सरकार 20 साल से है, क्या एक भी फैक्ट्री के लायक हम लोग नहीं है? एक भी फैक्ट्री के लायक? बता दें, मनोज तिवारी से भी खेसारी लाल को लेकर सवाल किया गया था, जिसमें उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब टाल दिया था। खेसारी लाल यादव ने कहा है कि केंद्र के सभी नेताओं को छपरा में लाकर उतार देंगे। अब छोड़ो।